आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है ना बेटा? बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कौन सा चैप्टर? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का हम पूरा बेसिक करने वाले हैं आज। क्या करने वाले हैं? पूरा बेसिक, बिल्कुल जीरो से। जिसको ये नहीं पता कि ट्रायंगल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? और ट्रायंगल से पहले भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं? पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे बहुत सारी। पढ़ाऊंगा नहीं, यहां पर बातें करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? बातें। चलिए बातें करते हैं। पहला क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल बना कहां से। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रायंगल का जन्म कैसे हुआ, ठीक है? जन्म के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि वो बड़ा कैसे हुआ, फिर और बड़ा कैसे हुआ। तो आज हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ट्रायंगल को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो ट्रायंगल को हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन से। तो पहला हमारा पॉइंट है पॉलीगन, ठीक है? अब ये पॉलीगन क्या होता है ये देखिए। पॉलीगन ऐसा एक शेप होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से। तो हम इसके दो कोर पॉइंट लिखेंगे कि ये क्या होता है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करवाऊंगा कि ये क्या, इसको कैसे हम डील करेंगे। चलिए तो पहला पॉइंट है कि इसमें हमें क्या होना चाहिए, पॉलीगन इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये किसका बना होता है बेटा? लाइन सेगमेंट का बना होता है। किसका बना होता है? लाइन सेगमेंट। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है पॉलीगन की, कि ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। कैसा फिगर होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर। तो ऐसा पॉलीगन जो ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट का बना हो और क्लोज्ड हो, वो क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है, ठीक है? ये बात क्लियर है। अब हम यहां पर देखते हैं पहली कंडीशन। यहां पर हम देखते हैं कि ये हमने एक लाइन को बना दिया, ठीक है? ये लाइन है, ठीक है? तो क्या ये लाइन सेगमेंट है? बिल्कुल है बेटा। क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल है। तो लाइन सेगमेंट तो ये है, ठीक है? क्या ये क्लोज्ड है? क्या ये क्लोज्ड है? नहीं, ये क्लोज्ड तो नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन भी नहीं होगा। इसलिए ये पॉलीगन भी नहीं होगा। तो मतलब ये पॉलीगन नहीं है। अब हम दो लाइन लेते हैं, दो लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है? तो ये सिंपल लाइन वाला है क्या? लाइन सेगमेंट है क्या? तो लाइन सेगमेंट के बारे में हम लिखेंगे कि यस ये लाइन सेगमेंट है। अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, क्या ये क्लोज्ड है? क्या ये क्लोज्ड है? तो ये बेटा क्लोज तो नहीं है, ठीक है? इसलिए ये पॉलीगन भी नहीं है। ये पॉलीगन भी नहीं है, ठीक है? ये पॉलीगन भी नहीं है। अब लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? अब हम देखते हैं तीन लाइन सेगमेंट को लेते हैं। तीन लाइन सेगमेंट को लेते हैं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि क्या ये लाइन सेगमेंट है? लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल है। लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल है, ठीक है? फिर हम देखेंगे क्या ये क्लोज्ड फिगर है? क्या ये क्लोज्ड फिगर है? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? हाँ ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है? तो ये क्लोज्ड फिगर है। तो क्या ये पॉलीगन है? हाँ ये पॉलीगन है, ठीक है? तो पॉलीगन को बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? तीन लाइन सेगमेंट। कितने? तीन लाइन सेगमेंट। और फिगर कैसा चाहिए? क्लोज चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहां से निकल के क्या आता है कि पॉलीगन क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट का बना होता है और जो कि क्लोज्ड फिगर होता है। तो पहला पॉलीगन क्या होगा हमारा? ट्रायंगल होगा, ठीक है? तो इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद हम है ना आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने ये देख लिया कि ट्रायंगल एक पॉलीगन है। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है। तो सबसे पहले हम अब ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल की क्या निकालेंगे? जन्म कुंडली निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रायंगल की जन्म कुंडली, ठीक है? अब इसमें जन्म कुंडली में क्या क्या है वो सब हम देखते हैं, ठीक है? ट्रायंगल, ठीक है? ट्रायंगल, ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैंने ये फिगर बनाया, ठीक है? तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं बेटा? कोई बता पाएगा? ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। और 3 ही एंगल होते हैं। 3 ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं। और 3 ही क्या होती हैं? वर्टेक्स होती हैं। 3 क्या होती हैं? वर्टेक्स होती हैं। 3 ही वर्टिसेस होती है। देखो ये हमारी एक वर्टिस है, ये हमारी 2 वर्टिसेस है, ये हमारी तीसरी, ठीक है? ये एक हमारा पहला एंगल, ये हमारा दूसरा एंगल, ये हमारा तीसरा एंगल। इसको 1 एंगल बोल देते हैं, इसको 2 एंगल और इसको 3 एंगल,
ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये क्लोज्ड फिगर है, इसलिए ये क्या है, पॉलीगन है। तो पॉलीगन के लिए सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। तो पहला नोट क्या है बेटा हमारा कि ठीक है, फॉर पॉलीगन, फॉर अ पॉलीगन 3 लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड, 3 लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड। कितनी लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है, 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है। और ठीक है, और ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, ट्रायंगल क्या है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ठीक है, सबसे पहले ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, उससे पहले हमने पॉलीगन पढ़ लिया। अब ट्रायंगल को मैंने बिल्कुल जीरो से बता दिया। अब ट्रायंगल कैसे हुआ, ट्रायंगल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे उसके क्या बन रहा है, पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट्स बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर पाएंगे। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रायंगल्स के टाइप कितने होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। साइड के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, तो साइड के बेस पे ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो हमने लिख लिया यहां पर ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये तीनों साइड्स इसकी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, और तीनों एंगल्स भी इसके सेम होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है बेटा, देखो आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती हैं। कितनी साइड, 2 साइड सेम, मतलब ये वाली साइड सेम होगी और ये वाली साइड सेम होगी। ठीक है, और इसके लिए में क्या होता है बेटा, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, तीनों साइड क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये वाली भी अलग होगी, ये वाली भी अलग होगी और ये वाली भी अलग होगी। ये भी, इसको हम ए, बी और ये सी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड सेम होती हैं तो तीनों एंगल भी सेम होते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 साइड सेम। ठीक है, 3 साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं और 3 एंगल्स भी सेम होते हैं, 3 एंगल्स भी कितने होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ईच एंगल कितना होता है बेटा, इसमें ईच एंगल किसका, इसमें कितना होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। तो यहां पर ये 3 साइड है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60। अब ये देखो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में 2 एंगल और 2 साइड सेम होती है, तो यहां पर लिखेंगे 2 साइड्स सेम। ठीक है, 2 साइड सेम। ठीक है, 2 साइड सेम होती हैं और 2 एंगल सेम होते हैं, 2 एंगल्स आर सेम। ठीक है, 2 एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, यहां पर ये एंगल बी और एंगल सी सेम होगा क्योंकि साइड के अपोजिट वाला एंगल सेम होता है। इस साइड के अपोजिट वाला ये वाला सेम होगा, इस साइड के अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं स्केलिंग ट्रायंगल, इसमें ठीक है, इसमें क्या होता है, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो 3 साइड्स आर डिफरेंट, 3 साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, और इसके बाद तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, 3 एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, 3 एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, तीनों एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये बहुत अच्छे से। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पर ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। ठीक है, इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम, आइसोसेलेस में 2 साइड सेम और स्केलिन में तीनों साइड डिफरेंट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल।
अब बेटा हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल के बेस पर कितने टाइप के ट्रायंगल होंगे। तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल्स के ट्रायंगल में ऐसे एंगल्स जो एक्यूट हों, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, और एक्यूट क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, और 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ऐसे होते हैं एक्यूट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। देखो ये 80 है, 90 से कम है, ये 70 है, ये 30 है, तो इसके ऑल एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। दूसरा होता है बेटा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ऐसे एंगल्स जो कि 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, और बाकी के दो एंगल्स क्या हो, एक्यूट हो। एक ही क्यों ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि बेटा तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए बाकी के दो एंगल्स हमें कितने होंगे, 90 डिग्री से कम के होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है, एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ये देखो ये 120 का है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल होते क्या है बेटा, ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 से बड़े होते हैं बेटा, 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, ठीक है। ये होते हैं ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही क्या है, नाम से ही पता है क्या होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि 90 डिग्री का होता है, तो बिल्कुल लिख देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लिए बेस्ड ऑन एंगल। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर क्या होता है ट्रायंगल का, एक्सटीरियर क्या होता है ट्रायंगल का, ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के जो अंदर है, ठीक है। इंटीरियर मींस इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड द ट्रायंगल। इनसाइड द ट्रायंगल में बेटा क्या है, ओ एम और एन, क्या है, ओ है पॉइंट है, एन पॉइंट है और एम पॉइंट है, ठीक है। अब एक्सटीरियर में क्या है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द ट्रायंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल। आउटसाइड द ट्रायंगल में क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ऑन द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल पे कौन कौन है, ऑन द ट्रायंगल, ठीक है। देखो बेटा ट्रायंगल पे कौन कौन है, ट्रायंगल पे कौन कौन है बेटा, पी एंड क्यू है, ठीक है। ट्रायंगल पर क्या है, पी क्यू। अब ये आपको है ना कभी कभी एक एक नंबर में यहां पर डायग्राम में पूछ लिया जाता है बनाकर कि बताइए कि इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, ठीक है। यही सारी बात है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसको है ना बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या है मीडियन, क्या कहलाता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट जो कि ट्रायंगल के क्या करे, ट्रायंगल की साइड को मिड पॉइंट से कट करे। एक लाइन सेगमेंट जो कि ट्रायंगल के साइड को मिड पॉइंट से कट करे, कहां से, अपोजिट वर्टेक्स से, कहां से, अपोजिट वर्टेक्स के। इसको देखते हैं, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स ये अपने सामने वाली साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। फिर से देखेंगे, एक लाइन सेगमेंट जो एक अपोजिट साइड को क्या करे, मिड पॉइंट पर कट करे, ठीक है, किससे, अपोजिट वर्टेक्स से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एडी, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, एक ट्रायंगल में बेटा 3 मीडियन होते हैं। कैसे, यहां पर देखो, एक ये ए साइड से कहां पर कट कर दिया, डी पे कट कर दिया। अब यहां पर देखो, ये एक नेक्स्ट मैंने फिगर बनाया, ये ए बी और ये सी। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर कट करे,
वो क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो यहां पर ये AD हो गया बेटा, यहां पर मैंने C, ये एक वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड ये है, इससे यहां पर ये क्या किया, एक मिड पॉइंट पे कट कर दिया इस लाइन को, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ABCD और ये E हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, ये A, ये B, ये C, ठीक है। यहां पर ये D आ गया था एक मीडियन, ये E आ गया था एक मीडियन, और यहां पर अब B से एक मीडियन आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। B से एक मीडियन क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। मींस एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। आ लाइंस सेगमेंट joining the मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट को एक साइड ऑफ द ट्रायंगल के क्या करता है, ज्वाइन करता है, कहां से, अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है। कहां से करता है, अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स होगी वहां से एक लाइन को हम खींचेंगे जो कि हमारी साइड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 पार्ट्स में। यही होता है मीडियन, ठीक है। और एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं, तो 3 मीडियन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो आप बेटा, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एल्टीट्यूड, एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि अपोजिट वर्टेक्स से क्या करे, अपोजिट वर्टेक्स के एक लाइन को क्या करे, कट कर दे, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, a perpendicular line segment drawn from a vertex of a triangle to its opposite side is called altitude, ठीक है। ये सेम है मीडियन से, लेकिन थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है। यहां पर देखो, सपोज मैंने यहां पर ये ट्रायंगल लिया A, C और B, ठीक है। यहां पर ये B और ये C लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किससे, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के लिए। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, वो भी हम यहां पर अभी आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर ये आपको समझ में आ गया कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर सेगमेंट, या परपेंडिकुलर क्या होगी, सेगमेंट होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, सपोज मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, यहां पर ये A, ये B और ये C। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरा परपेंडिकुलर क्या रहेगा, मेरा परपेंडिकुलर ये रहेगा, ये देखो। तो यहां पर ये जो AD है, ये मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। यहीं से हम एक रिलेशन देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। और वहां पर हम कुछ 2 पॉइंट देखेंगे। चलिए, तो यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। क्या है, रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच में जो रिलेशन होता है, एक सेम केस वाला रिलेशन है, एक डिफरेंट केस वाला। ये हम आप अब यहां पर देखते हैं। अब देखो, मीडियन क्या होता है कि एक वर्टेक्स जो है वो अपोजिट जो हमारी साइड है उसको क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए, एक सेम केस क्या हुआ, सपोज हमने ये लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा लिया बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, यहां पर भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हमने लिया, तो यहां पर देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो A, B और ये C, ये तीनों साइड क्या होंगी, इसकी सेम होंगी, ठीक है। और यहां भी हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं,
ठीक है, ये सेम का साइन है ना, तीनों तरफ हमने क्या कर दिया, एक एक डॉट कर दिया, मतलब सेम है। अब यहां पर देखो हम मीडियन देखते हैं। मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स जो है वो अपोजिट जो हमारी साइड है उसको क्या कर दे, कट कर दे, तो ये हमारा एडी यहां पर ये क्या हो गया, मीडियन। ये सेम केस है। अब यहां पर देखो, अब हम इसमें एल्टीट्यूड देखते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, बताओ, ये वाली। तो यहां पर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब देखो एक नेक्स्ट केस आता है जहां डिफरेंट होते हैं मीडियन और एल्टीट्यूड। देखो कौन सा, स्केलिन ट्रायंगल वाला। कौन सा, स्केलिन ट्रायंगल वाला, ठीक है, या इसके लाइन भी बोलते हैं कभी कभी हम, है ना, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है हमारा, ये जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, तो ये इसको मैंने क्या बोल दिया, ए, ये बी और ये सी, ठीक है। सेम यहां पर ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ए बी एंड ये सी। अब यहां पर देखिए, अब ये डिफरेंट केस में मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड को क्या कर दे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ए ये वर्टेक्स है, ए ये वर्टेक्स है, इसको यहां पर ये अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, इसको मैंने बोल दिया एडी। ये इसका हो गया मीडियन, ठीक है। अब लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है कि एक वर्टेक्स का एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक वर्टेक्स का एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। तो यहां पर ये देखो, ए वर्टेक्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां आएगा, यहां, जो कि कहां होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। तो यहां पर क्या है, ये दोनों डिफरेंट केस हैं, ये दोनों डिफरेंट केस हैं और ये सेम केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये दोनों, ये आपको हर कॉम्पिटिशन, ओलंपियाड, ठीक है, ये सारे जितने भी आप है ना अपने स्कूल लेवल के कंपटीशन एग्जाम जो भी देने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझा दिया, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करिए, देखिए, ठीक है। इसके बाद है ना हम नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज को लेकर आने वाले हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यहां पर पढ़ेंगे। जब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।